फीटर का कहां पर किस जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और ये भी बताएंगे कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट सभी का जैसे मिक्स करके कहां कहां पर कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाला ना, इस चीज को कि मतलब पोस्ट कोड 11 पर कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो सोच लीजिए ना कि आप लोग का 50% जॉब जो है ना 50% यहीं पर हो गया। इतना समझिए, अगर आप लोग सही जगह पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप लोग पीसीएम से ही क्यों ना हो यार, यहां पर मत अप्लाई करिए। 1000 बार बोले मत अप्लाई करिए, नहीं तो आप लोग का मर्जी भैया, आप लोग की लाइफ है, आप लोग झेलिए। जय हिंद साथियों आप लोग को बता दें, जो अभी का सेशन है, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए। और आरआरबी टेक्नीशियन में जो भी छात्र फीटर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, फीटर वालों के लिए तो इतना महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ना कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे ना कि इतना इंटरनली आप लोग को डिटेल्स जो है हम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हम अभी आप लोग को डिटेल्स बतलाने वाले हैं, ये डिटेल्स पूरे यूट्यूब पर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ये हम अपना वादा करते हैं, ये गारंटी है। आप लोग ढूंढ करके रह जाइएगा, कहीं पर नहीं मिल पाएगा ये आप लोग को जानकारी, जो अभी के सेशन में हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। देखिए साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन में बहुत सारे ट्रेड में आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और उसमें आप लोग का एक ट्रेड है जो कि फीटर है, ठीक है। कौन सा? तो जो कि फीटर ट्रेड है। तो फीटर ट्रेड जो है ना साथियों, फीटर ट्रेड से ज्यादातर यूपी और बिहार के छात्र जो हैं आईटीआई करते हैं, ठीक है। फीटर से करते हैं, इलेक्ट्रीशियन से, यही दो जो पोस्ट है वो ज्यादा मतलब ट्रेड से सारे छात्र जो है आईटीआई को करते हैं, ठीक है। तो अभी के सेशन में हम आप लोग को फीटर से संबंधित बतलाने वाले हैं ना कि फीटर का कहां पर किस जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और ये भी बताएंगे कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट सभी का जैसे मिक्स करके कहां कहां पर कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम हम 100% बोलेंगे कि आप लोग के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे होंगे तो उसमें आप लोग को दो पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 जो है बीए बीकॉम वाले फॉर्म को वो अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेड 3 में आप लोग का आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 10+ आईटीआई वाले, और फिर 12 वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 3 में। तो ग्रेड 3 में एक आप लोग का ट्रेड आएगा आईटीआई में फीटर, ठीक है। तो फीटर ट्रेड का हम अभी जो है पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग सेशन, जो भी फीटर वाले छात्र हैं, सेशन को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा साथियों, अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए तो चलिए देखिए, टोटल जो सीट है आरआरबी टेक्नीशियन में 9144 सीट है, ठीक है। ग्रेड 3 में आप लोग का 8052 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है, ग्रेड 3 यानी कि 10+ आईटीआई और फिर 12 में, ठीक है, दोनों को मिला करके। और टोटल आईटीआई पर देखिएगा 10+ आईटीआई पर तो 6629 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। अब यहां पर जो है ना साथियों, फीटर के लिए स्पेशली हम ये बतला रहे हैं कि कहां पर कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। थोड़ा सा पहले यहां पर समझिए, ठीक है। इसको अगर आप लोग समझ जाइएगा ना तो फिर समझ जाइए ना कि आप लोग का पूरा जितना देर का मेरा वीडियो है ना, पूरे वीडियो को 2 मिनट में आप लोग कवर कर लीजिए, अगर आप लोग इसको समझ गए तो पहले आप लोग इसको समझिए, ये हम क्या लिखे हैं। देखिए, जब आप लोग फीटर जनरल यहां पर जब हम लिखे हैं, फीटर जनरल यानी कि साथियों फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, ठीक है, ये सभी का जो है यहां पर मिक्स करके सभी का जैसे एक पोस्ट कोड जैसे बोलते हैं, पोस्ट कोड होता है ना, तो पोस्ट कोड यहां पर निकाला गया है। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 7 पोस्ट कोड हो गया, 9 पोस्ट कोड हो गया, 11 पोस्ट कोड हो गया, ठीक है। जिस तरह से 15 पोस्ट कोड जो है वो 12 वाले बच्चों के लिए निकाला गया ना, एसएनटी पोस्ट वालों के लिए, एसएनटी पोस्ट वालों के लिए, ठीक उसी तरह से सारा पोस्ट कोड है आप लोग का आईटीआई वालों का, ठीक है। तो 10 पोस्ट कोड है, फिर 11 पोस्ट कोड है, 12 पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 16 है, इतना आप लोग का पोस्ट कोड हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग के लिए जो फीटर के लिए स्पेशली कौन सा पोस्ट कोड है, तो है आप लोग का पोस्ट कोड नंबर 11। इसको देख लीजिए, जो हम मार्क कर रहे हैं पोस्ट कोड नंबर 11, ठीक है। ये जो आप लोग का पोस्ट कोड है ना, ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान रखेगा। मतलब कि जो 11 पोस्ट कोड है वो आप लोग का वन एंड ओनली फीटर के लिए है। ओनली फीटर के लिए कौन सा पोस्ट कोड है साथियों, तो 11 पोस्ट कोड है। तो 11 नंबर पोस्ट कोड यानी कि 11 पोस्ट कोड के लिए कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ना इस चीज को कि मतलब पोस्ट कोड 11 पर कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो सोच लीजिए ना कि आप लोग का 50% जॉब जो है ना 50% यहीं पर हो गया। इतना समझिए, अगर आप लोग सही जगह पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा तो। चलिए अब आप लोग को समझा दें, ये आप लोग समझ गए ना, फीटर के लिए पोस्ट कोड नंबर 11 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब सबसे पहले यहां पर साथियों समझिए, जैसे हम यहां पर टोटल आप लोग का 21 जोन में वैकेंसी निकाला गया है, टोटल 21 जोन का हम यहां पर आप लोग के लिए नाम लिखे हैं, ठीक है।
21 जोन का हम यहाँ पर आप लोग के लिए नाम लिखे हैं। उसके बाद टोटल जो सीट है, कितने सीटों पर एक एक जोन में निकाला गया है, वो टोटल आप लोग का यहाँ पर हम सीट लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर जो टोटल फीटर है, टोटल फीटर कहने का मतलब ये वो यहाँ पर हम कैटेगरी लिखे हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले, फीटर वाले, मैकेनिस्ट वाले सभी यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ओनली फीटर लिखे हैं, यानी कि उस जोन में ओनली फीटर के लिए, यानी कि पोस्ट कोड नंबर 11 के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ये यहां पर हम लिखे हैं। तो भैया इस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा, ये फीटर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलत जगह पर फॉर्म को अप्लाई कर दिए तो भैया घंटा मिल जाएगा 0, ले लीजिएगा यहां से 0, फॉर्म भरने का कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ गए? तो आइए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो सबसे पहला हम आप लोग को जोन बता रहे हैं वो है बिलासपुर। बिलासपुर में टोटल 861 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। टोटल फीटर यानी कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट सभी के लिए आप लोग का 251 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। यहां पर वन एंड ओनली फीटर के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो 10 सीटों पर, सिर्फ फीटर के लिए 10 सीटों पर स्पेशली निकाला गया। यानी कि ये जो 10 सीट है ना, ये 10 सीट में कोई भी फाइट नहीं कर सकता है, ना इलेक्ट्रीशियन कर सकता है, ना मैकेनिस्ट कर सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी ट्रेड ये 10 सीटों में फाइट नहीं करेगा। सिर्फ ये जो है वन एंड ओनली फीटर के लिए आप लोग का 10 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। समझ गए? और जो ये है ना साथियों 251, ये 251 में फीटर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 251 में इलेक्ट्रीशियन भी कर सकते हैं, यानी कि सभी ट्रेड के जो है छात्र है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर भैया ई अच्छा है ना, यहां पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए, ये आप लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एकदम स्पेशली जो है फीटर के लिए छाट दिया है ना 10 सीट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए? ये आप लोग का हम बिलासपुर का बतला है। 861 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 251 में सभी लोग भर सकते हैं, सभी आईटीआई ट्रेड वाले, और ओनली फीटर वाले के लिए यहाँ पर 10 सीट निकाला गया है। चलिए सिकंदराबाद में देख लीजिएगा तो 744 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 242 यहाँ पर जो है आप लोग को सीट मिलेगा आईटीआई ट्रेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 25 जो है 25 ओनली फीटर के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो 25 सीट है ना, इस पर कोई भी किसी का भी हक नहीं है, सिर्फ फीटर वालों का हक है। और उसके बाद ये तो 25 स्पेशल छटा ही गया पोस्ट कोड 11 के लिए। उसके बाद ये जो है ना 242 में, ये 242 में भी सीट आप लोग के लिए है, फीटर वालों के लिए। समझ गए? इसमें भी आप लोग के लिए सीट है, मगर पोस्ट कोड 11 के लिए स्पेशल जो है वो आप लोग का यहाँ पर 25 जो सीट है। समझ गए? पोस्ट कोड 11 यानी कि फीटर के लिए। समझ गए? चलिए अब आगे समझिए। मुंबई में 1284 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। 467 आप लोग का यहाँ पर टोटल फीटर वालों के लिए टोटल जो है, यानी कि टोटल आईटीआई ट्रेड के लिए वैकेंसी है। और वन एंड ओनली 88 सीटों पर आप लोग का ओनली फीटर के लिए वैकेंसी है। समझ गए? अब ये भी साथियों आप लोग को बता दे, मुंबई जोन बड़ा रेड खतरनाक जोन है। इस बार भैया फॉर्म को मत अप्लाई करिए, 1000 बार बोल रहे हैं, लाख बार बोल रहे हैं, कितना भी सीट दिखेगा ना मत अप्लाई करिए। जा करके जहां पर आप लोग साइबर कैफे में फॉर्म को अप्लाई करवाते होंगे, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा ना कि भैया कहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करवा रहे हैं, तो वो है आप लोग का मुंबई, सबसे खतरनाक जोन, सबसे रेड जोन। किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप लोग पीसीएम से ही क्यों ना हो यार, यहां पर मत अप्लाई करिए। 1000 बार बोले मत अप्लाई करिए, नहीं तो आप लोग का मर्जी भैया, आप लोग की लाइफ है, आप लोग झेलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हम उनके लिए बतला रहे हैं, यहां पर मत अप्लाई करिए मुंबई में। कोलकाता 506 आप लोग का टोटल सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। 141 पर आप लोग का यहाँ पर जो है 141 पर आईटीआई के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, सभी ट्रेड के लिए। 42 जो है ना साथियों ओनली फीटर के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग के यहाँ पर अच्छा होने वाला है। कोलकाता में फॉर्म को अप्लाई करिए, हम पिछली सेशन में भी बोले थे, इस बार भी बोलेंगे, कोलकाता में फॉर्म अप्लाई करिए, फीटर वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अजमेर देख लीजिए, 522 सीटों पर वैकेंसी टोटल निकाली गई है। आईटीआई के लिए 255 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ओनली फीटर के लिए 6 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो भैया उससे अच्छा है अहमदाबाद में झांकिए, देखिए अब यहाँ पर मन गदगदा जाएगा आप लोग का। 761 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, 155 पर आप लोग का जो है सभी ट्रेड के लिए, और सिर्फ फीटर के लिए भैया 216 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। सबसे अच्छा यहाँ पर जोन आप फीटर वालों के लिए कौन सा हो गया, तो भैया अहमदाबाद। और ये जो डिटेल है किसी को नहीं मालूम है, आप लोग के
ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी दोस्त होंगे, मित्र होंगे, सभी से पूछ करके देख लीजिएगा। आप लोग हमारा क्लास को देख रहे हैं ना, ये जानकारी कोई नहीं देगा, वादा कर रहे हैं कोई नहीं देगा ये जानकारी। 216 सीटों पर आप लोग का अहमदाबाद में यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर भरिए भैया दबा करके फिटर वाले, बड़ा मजा आएगा। चलिए रांची 350 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 149 सीटों पर आप लोग का आईटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, और फिटर के लिए भैया 0 सीट है। समझ गए? तो अगर फॉर्म अप्लाई करते तो भैया रोते। 149 में फाइट करना पड़ता, 149 में वो भी कैसे फाइट करते, तो 149 में सभी ट्रेड वाले हैं, तो इसमें फाइट करना पड़ता। पोस्ट कोड 11 के लिए स्पेशली यहाँ पर रांची में वैकेंसी नहीं है। भोपाल में देखिएगा तो 452 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 117 सीटों पर आप लोग का सभी आईटीआई ट्रेड के लिए, और 41 सीटों पर आप लोग का जो है फिटर वालों के लिए निकाला गया है। यहाँ पर अप्लाई करिए, भोपाल में ठीक ठाक है। चेन्नई 833 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 508 सीटों पर साथियों, सभी ट्रेड के लिए 508 सीटें, बहुत अच्छा खासा सीट है, 508 है भैया। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिएगा, कोई भी हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी हो, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिएगा भैया। चेन्नई में गर्दा होने वाला है, ठीक है। फिटर के लिए यहाँ पर सिर्फ स्पेशली पोस्ट कोड 11 के लिए वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, मगर सभी आईटीआई ट्रेड के लिए है, तो भैया इसमें आप लोग को फाइट करने के लिए अच्छा रहेगा, इसमें आप लोग कर सकते हैं चेन्नई में। चलिए मालदा टाउन को समझिए, 275 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 51 आप लोग का जो सीट है वो टोटल मिक्स करके निकाला गया है, 31 जो है पोस्ट कोड 11 यानी कि 1 एंड वाली फिटर के लिए निकाला गया है। चलिए प्रयागराज 338 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 113 सीटों पर आप लोग का जो है टोटल ट्रेड के लिए, और 2 सीटों पर आप लोग का फिटर में वैकेंसी प्रयागराज में निकाला गया है। चलिए गुवाहाटी 624 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 170 सीटों पर आप लोग का टोटल फिटर के लिए, और 0 यानी कि एक भी पोस्ट जो है ये आप लोग का पोस्ट कोड 11 के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकाला गया है भैया, यहाँ पर 0 है एकदम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया गुवाहाटी में अगर फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो देख लीजिएगा 170 सीटों में आप लोग को फाइट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया गुवाहाटी में थोड़ा सा कटअप जो है ना कम जाता है, ठीक है। चलिए भुवनेश्वर 150 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, 42 सीटों के लिए, 42 सीटों पर आप लोग का आईटीआई ट्रेड वालों के लिए, 6 जो है ओनली फिटर के लिए निकाला गया है। चंडीगढ़ 111 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 11 सीटों पर आप लोग का आईटीआई ट्रेड के लिए, और जो 0 है 0 यानी कि फिटर के लिए 21 सीटों पर वैकेंसी चंडीगढ़ में नहीं निकाला गया है। तो भैया आप लोग यहाँ पर जो है अगर 11 सीट में आप लोग का फाइट करने का मन है कि हम आईटी वाले से भी फाइट कर लेंगे, मतलब किसी भी ट्रेड से फाइट करके हम अगर फिटर के लिए इसमें से मान लीजिए 11 में से 2 सीट होगा तो हम 2 में से 1 सीट ले लेंगे, तो भैया भरिए दबा के, आपकी मर्जी। मगर जो हम ग्रीन जोन बतलाए हैं आप लोग वहीं पर अप्लाई करिएगा, जो भी कैंडिडेट्स को हम पर भरोसा है, नहीं है तो भैया आपकी मर्जी। चलिए बेंगलोर महंगा शहर है, 1000 बार बोले, यहाँ पर फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा। 142 सीटों पर वैकेंसी है, 27 सीटों पर आप लोग का आईटीआई ट्रेड के लिए, 0 सीट पर आप लोग का बेंगलोर में वैकेंसी निकाला गया ओनली फिटर के लिए। मुजफ्फरपुर 113 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, 48 जो है आईटीआई ट्रेड के लिए, 0 फिटर के लिए, ठीक है। जम्मू श्रीनगर 291 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, 150 सीटों पर आप लोग का जो है सभी ट्रेड के लिए, और ओनली फिटर के लिए 0, ठीक है। त्रिवंतपुरम 278 सीटों पर वैकेंसी लगाया गया, 278 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, 82 सीटों पर आप लोग का सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया। फिटर के लिए साथियों 1 एंड ओनली 0, फिटर के लिए 0 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया, ठीक है। चलिए पटना थोड़ा सा घूम लीजिए भैया, 221 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया, 215 यहाँ पर पटना में 215 सीटों पर सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया, और ओनली फिटर के लिए घंटा 0। चलिए गोरखपुर 205 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, और 103 जो है 103 आप लोग का आईटीआई ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया, और 17 सीटों पर आप लोग का फिटर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। भर सकते हैं गोरखपुर, आप लोग की मर्जी, मगर ठीक ठाक है, गोरखपुर भी आप लोग का मिला जुला कर ठीक ठाक है। मगर आप लोग अगर ग्रीन जोन की बात करिएगा तो भैया हम बोलेंगे सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर अहमदाबाद, उसके बाद भैया मारिएगा थोड़ा सा चेन्नई में, 2 आप लोग का यहाँ यहीं पर दिख गया, उसके बाद आ जाइएगा भैया यहाँ पर सिकंदराबाद में, 3 आप लोग का दिख गया। उसके बाद अगर अप्लाई करना है तो भैया देखिए मुंबई में सीट है मगर मत अप्लाई करिएगा, हम यही बोलेंगे, फिर अभी भी बोलेंगे मत अप्लाई करिएगा। अगर उसके बाद फिर आप लोग का मन है तो कोलकाता में भैया भरिएगा, चौथा आप लोग का हो गया। अगर 5वां भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर 5 में अगर आप लोग सेलेक्ट करिएगा किसी को, तो उसके बाद भैया यहाँ पर आ जाइएगा अजमेर में, क्योंकि अजमेर में भैया 215 सीटों पर आप लोग का सभी ट्रेड के लिए है, और फिटर के लिए भी 6 सीट यहाँ पर स्पेशल है, तो अजमेर भी ठीक ठाक है। 5 आप लोग को जोन जो है ग्रीन जोन होने वाला है, 5 जोन में से किसी को भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप लोग का बेटर होगा फिटर वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब सिलीगुड़ी में अगर देख लीजिएगा 83 सीटों पर आप लोग का सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर 83 सीटों पर आप लोग का टोटल वैकेंसी निकाला गया सिलीगुड़ी में, और 25 सीटों पर आप लोग का सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0 जो है फिटर के लिए 0 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है।
तो साथियों यही था जानकारी जो फिटर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ग्रीन जोन बतला दिए, कहाँ कहाँ अब आप लोग को नहीं अप्लाई करना है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक इसी तरह से पिछले सेशन में आप लोग को पीसीएम वालों के लिए बतलाए थे, यानी कि फिजिक्स मैथ वालों के लिए बतलाए थे। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं मांग रहा है, पीसीएम नहीं, ठीक है, सी को हटा दीजिए, पीएम यानी कि फिजिक्स और मैथ मांग रहा है 12 में। तो वो भी सेशन हम ठीक इसी तरह से कैटेगरी वाइज वैकेंसी बतलाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग 12 वाले कैंडिडेट्स हैं तो जाकर के उसको भी वॉच करिए, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोग के लिए अगर अच्छा होगा साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग के लिए हम 100% बोलेंगे कि हमारा चैनल आप लोग के लिए लाइफ में कभी भी हेल्पफुल ही रहेगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।